हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत का संविधान सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। इससे पहले भी हम संविधान की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज ला चुके हैं, जो आप वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, और आप भी इस वीडियो में हमारे साथ इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताइए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और विधानसभा का अध्यक्ष होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उसके लिए भी 25 वर्ष। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16 में। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान में स्वीकार किया गया था? तो बताइए कब स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1950 में। अगला प्रश्न, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कानून का न्याय निर्णय। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो बताइए न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? तो बताइए शून्यकाल कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1962 में। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कार्यकाल अवधि थी। तो बताइए कब से कब तक थी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कार्यकाल अवधि? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात किस स्थिति में लागू कर सकता है? युद्ध की स्थिति में भी लागू कर सकता है, बाह्य आक्रमण की स्थिति में भी लागू कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भी लागू कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पंचायती राज व्यवस्था के तहत गठित किया गया था? तो बताइए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की
राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा विकल्प राज्यपाल बनने की योग्यता में शामिल नहीं है। तो बताइए वह कौन सा विकल्प है। वह भारत का नागरिक हो, यह भी शामिल है। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, यह भी शामिल है। किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, यह भी शामिल है। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। तो बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 371 ए। अगला प्रश्न, निम्न में भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो बताइए कौन सा जलीय जीव है भारत का राष्ट्रीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। तो बताइए किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में विषम विकल्प चुनिए। तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा है वो ऑप्शन गलत है। कर्नाटक उच्च न्यायालय यह बेंगलुरु में स्थित है। केरल उच्च न्यायालय यह एर्नाकुलम में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यह भोपाल में स्थित नहीं है। कहाँ पे स्थित है, यह जबलपुर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय यह जोधपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह विषम कथन है हमारा। अगला प्रश्न, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो बताइए राज्यपाल का क्या कार्यकाल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संभवतः विकल्प ए और बी दोनों। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर और 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आनंद मठ। अगला प्रश्न, 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को शामिल किया गया था। तो बताइए 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किन भाषाओं को शामिल किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, बोडो भाषा और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा का सदस्य। अगला प्रश्न, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है। तो बताइए न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश से ली गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस देश से ली गई है।
अगला प्रश्न, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं, तो बताइए राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत कौन कौन से होते हैं? व्यक्ति कर यह भी होता है, विक्रय कर यह भी होता है, भूमि एवं भवनों पर कर यह भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्न में किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न, भारतीय अनुच्छेद 266 भाग 1 में कौन सा विकल्प शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि। अगला प्रश्न, निम्न में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बताइए इन चार ऑप्शन में असत्य कथन कौन सा है? उच्च न्यायालय और उसकी स्थापना वर्ष के अंतर्गत। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1957 में हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी एवं दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1965 में नहीं हुई थी। तो यह कब हुई थी? 1966 में हुई थी। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष तक। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बताइए मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शक संवत। अगला प्रश्न, निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति में शामिल नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है भारत का राष्ट्रपति नहीं था। आर वेंकटरमन यह भी भारत के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यह भी भारत के राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह यह भी भारत के राष्ट्रपति थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वीवी गिरी यह भारत के उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंचायती राज से। अगला प्रश्न, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो बताइए कौन होता है वह? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 सदस्य। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है?
तो बताइए वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 17 अनुच्छेद 343 में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं लास्ट प्रश्न। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 को किस देश से लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। यदि आप न्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को इनेबल करना न भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।